हेलो एवरीवन, आई एम उषा भाटिया। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर्स एंड एग्जांपल्स। इससे पहले की वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के आइडेंटिफाई एंड इसके यूज़ पढ़े थे। जनरली जो टेंसेस होते हैं हमारे, ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव से डिस्क्राइब होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस से, जिसे डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर फर्स्ट है सब्जेक्ट सिंगल नंबर स्लैश थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस स्लैश एस प्लस ऑब्जेक्ट। किसी भी नाउन सब्जेक्ट को थर्ड पर्सन समझना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, ही गोज टू स्कूल। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है सिंगल नंबर या थर्ड पर्सन, इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस और एस को ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे सीता नाउन है, तो यहाँ पे सिंग हमारा वर्ब है, तो सिंग में हमने एस को ऐड कर दिया, क्योंकि जो सीता है वो सिंगल नंबर में है। ओके, एंड ही गोस, तो ही हमारा थर्ड पर्सन में आएगा, जिसमें हमने गो में एस को ऐड कर दिया है। ओके, तो इसलिए हमारे बन गए सेंटेंसेस सीता सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, ही गोज़ टू स्कूल। तो सीता एक मधुर गाना गाती है, और सेकंड है ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। स्ट्रक्चर 2 है सब्जेक्ट प्लूरल नंबर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट होने पर वर्ब भी प्लूरल होगा, अर्थात वर्ब में एस और यस नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल, दे लर्न देयर लेसन, वी प्ले हॉकी। तो इसमें जितने भी प्लूरल नंबर होते हैं उनमें वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म लगती है। ओके, तो यहाँ पे एस और यस नहीं लगता है प्लूरल नंबर में। स्ट्रक्चर थर्ड है हमारा सब्जेक्ट आई यू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई और यू के साथ वर्ब में एस या एस नहीं लगता है। तो इस तरह से हमारे एग्जाम्पल बन गए, आई लर्न माई लेसन, यू राइट अ लेटर। नोट, सिंपल प्रेजेंट का पुराना नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वर्ब की मेन फॉर्म या बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज प्लूरल होती है, उसे सिंगुलर बनाने के लिए एस और एस जोड़ना पड़ता है। तो इस तरह से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को यहाँ पे सीखा कि कैसे बनता है। तो जितने भी हमारे सिंगुलर नंबर सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं या थर्ड पर्सन होते हैं, उनमें हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और एस को ऐड कर देते हैं, और जितने भी प्लूरल नंबर होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, जिसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं, एंड इनमें नेगेटिविटी आती है। इनमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले डज नॉट का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर सिंगल नंबर स्लैश थर्ड पर्सन, ही से इट राम सीता प्लस डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट राइट अ लेटर, सीता डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। प्लूरल नाउन सब्जेक्ट तथा आई वी यू एंड दे के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर एंड आई वी यू दे प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट लर्न माई लेसन, दे डू नॉट प्ले हॉकी, वी डू नॉट गो टू स्कूल, वी डू नॉट रीड अवर बुक्स। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, और जितने भी प्लूरल नाउन सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें डू नॉट एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। नोट, अगर वाक्य में कभी नहीं हो तो वर्ब से पहले नेवर लाते हैं और डू या डैश नहीं लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही नेवर टेल्स अ लाई, दे नेवर टेल अ लाई। बट एक ख़ास बात ये होती है, जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, इनमें जब नेवर का यूज़ करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस का यूज़ कर देते हैं।
एंड जब हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं और उनमें नेवर का यूज़ होता है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके वाक्यों में ही, सी, इट और एक वचन नाउन कर्ता के साथ डैश वाक्य में कर्ता से पहले ले जाते हैं। स्ट्रक्चर डैश प्लस सब्जेक्ट सिंगल नंबर स्लैश थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, डैश ही रीड अ बुक, डैश योर मदर लव यू। आई, वी, यू, दे और बहुवचन नाउन कर्ता के साथ सबसे पहले डू, फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। स्ट्रक्चर टू डू प्लस सब्जेक्ट प्लूरल नंबर एंड आई, वी, यू, दे प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, डू आई गिव यू अ पेन। अगर वाक्यों के बीच में कब, क्यों, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी, फिर डू या डैश और फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। स्ट्रक्चर व्हेन, व्हाई, व्हाट प्लस डू स्लैश डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई डैश सी कम हियर, व्हेन डैश ही गो टू स्कूल। कितना, हाउ मच, कितने, हाउ मैनी, कौन सा, विच के साथ उनसे संबंधित नाउन से भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी पेंसिल्स डू दे वांट, विच बुक डू यू वांट। अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द एक कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले उसके अंग्रेजी फिर वर्ब लाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हु के साथ डू डैश का प्रयोग सहायक क्रिया की तरह अफर्मेटिव वाक्यों में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, हु कम्स टू योर हाउस डेली, तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है। तो मेनली हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ये समझना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स में डैश का यूज़ एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स में डू का यूज़ करना है। बट ये जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, डू और डैश को हम सब्जेक्ट से पहले यूज़ करते हैं। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन वर्ड्स को डू और डैश से पहले लगाते हैं, फिर डू डैश के बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को यहाँ पर बनाते हैं। ओके, जैसा कि आपको इम्पोर्टेंट थिंग बताई थी हमने कि हु के साथ डू डैश का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह अफर्मेटिव वाक्य में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, हु कम्स टू योर हाउस डेली। ओके, तो जो हु होता है, हु मीन्स कौन, तो हु के साथ डू डैश का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह अफर्मेटिव वाक्य में नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं, ओनली सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। इस तरह के वाक्य में हो वाले वाक्यों में भी डू या डैश लगाते हैं। स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड हु, व्हाट, व्हेन एक्सेट्रा प्लस डू स्लैश डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, डैश से नॉट राइट अ लेटर, हु डैश नॉट लाइक मिल्क। तो बस हमने इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का ध्यान देना है, क्योंकि नॉट जो है सब्जेक्ट के बाद लगेगा। बाकी इंट्रोगेटिव नेगेटिव के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इंट्रोगेटिव की तरह ही बनते हैं। ओके, सिर्फ नॉट हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे यहाँ पे, जैसा कि आपको बताया हमने ये सारी चीज़ें। ओके, आई होप आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।
and watching. Bye bye. See you.